सभी बच्चों को नमस्कार। मैं ए प्रकाश, आपका गाइड। मेरा चैनल मैथमेटिक्स के लिए फुली डिवोटेड है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपको लगे कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे बोलते नहीं हैं, क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर भी अब बोलते हैं तो हमने कहा हम भी बोल देते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1। ज़रा समझने की कोशिश करिए। देखिए डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन सबसे क्या कहेंगे बेशर्म टाइप का होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी लिखा है भाई, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो साइन इनवर्स x होता है। इसको पूरे को मन में x सब मान लेते थे और चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन आप कल्पना करिए, अगर आपने इसको मन में x मान लिया तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बात तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निक। इसके बाद फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो हमारा इन्वर्स वाले कंसेप्ट में हम ये दिमाग ये लगाते हैं कि जैसे साइन इन्वर्स है तो हम कोशिश करें कुछ ऐसा करते हैं, इसको साइन थीटा ले आए। तो अगर साइन इन्वर्स साइन थीटा आ जाएगा, इसको थीटा लिखा जा सकता है। शर्त ये है जो थीटा की वैल्यू है माइनस, मतलब जो प्रिंसिपल रेंज होती है, आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा है, वहाँ पर आपको प्रिंसिपल रेंज पढ़ाई गई है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज। तो साइन के केस में अगर ये -90 से लेकर के +90 के बीच में लाई करता है क्लोज इंटरवल, तो इसको ये लिखा जा सकता है -90 से +90 होना चाहिए। ठीक है, तो हमको कोई ऐसा फार्मूला दिमाग में लाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो चैम्बर है हमारे दिमाग में उसको खंगालना पड़ेगा कि भाई ये कुछ ऐसा माना जा सकता है कि इसकी वैल्यू ये साइन हो जाए। प्रिंसिपल रेंज तो बात की बात है। तो हमारे पास एक फार्मूला दिख रहा है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। फार्मूले याद होने ही चाहिए, उसमें कोई नो डाउट। तो आप यहाँ क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन लफड़ा है, अगर आपने tan थीटा मान लिया तो आपको यहाँ पर तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन दिखाना ये पड़ेगा कि आपका जो थीटा का मान है ना वो इसके बीच में लाई कर रहा नहीं कर रहा है, ये प्रिंसिपल रेंज के बीच में। तब आप जाकर के इस रूल को लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पहले रख देते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यह आएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसको तभी लिखा जा सकता है जबकि ये जो एंगल है ना, ये जो 2 थीटा है, ये प्रिंसिपल रेंज के बीच में हो। तो उसके लिए जो गिवन कंडीशन नहीं गिवन हो तो अंडरस्टूड है कि भाई वो होगा ही, हम मान लेंगे। लेकिन कंडीशन गिवन हो तो देखना पड़ेगा आपको। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है एज, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, एज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। x बोले तो tan थीटा, मतलब tan थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई थीटा क्या होगा, आपको tan लाना है ना, यहाँ तो -1 आ गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -tan 45 डिग्री इज लेस आर इक्वल टू tan थीटा इज लेस आर इक्वल टू tan 45। मैं इसको रेडियन में लिखूंगा, रेडियन में समझ में आप लोगों को कम आता है, पाई में बाद में चेंज कर देंगे। तो बोले हाँ ये हम लिख सकते हैं, माइनस को हटाओ यहाँ से। तो माइनस को हटाने के लिए हमने लिख दिया माइनस का π/4 लिख दिया। अब आपको लेस आर इक्वल टू tan थीटा इज लेस आर इक्वल टू tan π/4 लिख सकते हैं। तो अगर tan को हटा दें तो क्या मैं कह सकता हूँ थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू -π/4 एंड लेस आर इक्वल टू π/4 लिख सकता हूँ। यानी आपका जो थीटा है वो -45 से +45 के बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ तो 2 थीटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2 थीटा आएगा, इज लेस आर इक्वल टू -π/2 इज π/2। यानी आपका जो एंगल है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, यानी प्रिंसिपल रेंज है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है। सो बाई इक्वेशन 1
y बराबर 2 थीटा लिखा जा सकता है। ऐसी कंडीशन है तब लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया उसको आंसर आना रहेगा, अलग बात है। अब बताइए इन्वर्स का जितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन था वो खत्म। अब यहाँ पर 2 थीटा आ गया। अब थीटा को हम उतना सम्मान नहीं देंगे, थीटा को बस काम चलाओ, थीटा मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अब थीटा को गायब करो, यहाँ से थीटा का मान क्या निकलेगा, निकलेगा tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिवाइड x कर दो, तो 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आई बात? नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।